सेगमेंट जो है जी, ये जो मौसम है इस मौसम के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो हमने सेलिब्रेशंस के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है, इसका भी ख्याल रखना है। और ख़्याल रखने के लिए हमने एक्सरसाइज, हमने अपने आप को फिट रखने के जो तौर तरीक़े हैं, तर्ज़ ज़िंदगी है, उसकी तरफ भी लौटना है, उसकी तरफ भी आना है। हब्स का मौसम है, बरसात हो रही है, तो बारिशों के इस मौसम में हमने एक्सरसाइज कितनी करनी है, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, कितना हमने किस तरह से ख़ुद को हेल्दी, मेंटेन और फिट रखना है। और घर पर रहते हुए ख़वातीन ख़ास तौर पर क्या एक्सरसाइज कर सकती हैं, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर ऑफिस में भी आके अगर आपको कोई ब्रेक मिलती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसमें भी आप कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके क्या अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो फिटनेस पे आज बात करेंगे और हमारे साथ एक्सरसाइज और फिटनेस ट्रेनर मौजूद है जी, मारूफ फिटनेस ट्रेनर है कुलसूम बट। कुलसूम, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा जी कुलसूम, ये बरसात का मौसम है, हब्स है, नमी बहुत ज़्यादा है हवा में, तो हमने इसमें एक्सरसाइज भी करनी है, अपना ख्याल भी रखना है। क्या सजेस्ट करेंगे आप हमें? किन एहतियात, बुनियादी जो एहतियात है उसको हमें मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है? बेसिकली तो लोग कहते हैं कि जी ये बरसात के मौसम में तो एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए, हाँ। खून पसीना एक हो रहा होता है तो हमें नहीं करनी चाहिए। लोग जिम छोड़ के घरों में बैठ जाते हैं कि जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मौसम में हवा में जो नमी का तनासुब है ये ज़्यादा हो जाता है, तो हमें जो स्वेटिंग है वो हमारा पसीना जज़ब नहीं होता, तो मैं जो हमारा जो कोर है वो भी प्रेशर, वो हमारा स्वेटिंग जो है उससे वो जज़ब ना होने की वजह से मैं स्वेटिंग वो उसी तरह ही फील हो रही होती है। लेकिन इस मौसम में आपको जिम छोड़ के घर नहीं बैठना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, चाहे आप घर में कर रहे हैं या जिम की तरफ, दोनों सूरतों में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ जी। और ये होता है कि जिन लोग सोचते हैं कि जी बरसात का मौसम है, खून पसीना एक है, तो हमारी दर्दों में जोड़ों में दर्द निकल आएगा, तो पेन्स शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जो पेन होती हैं ये उनको स्टार्ट होती हैं जिनका ऑलरेडी है, जिनके घुटनों में दर्द है या पहले ही जोड़ों में पेन्स हैं, उनके ही होती है। उनका जो बैरोमेट्रिक सिस्टम है वो चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। वैसे इस मौसम में ये जो एक मिथ बनाई हुई है कि हम इस मौसम में नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मीन्स के शदीद गर्मी है, हब्स है, तो इसमें जिम ज्वाइन करना एक बेहतर फैसला है, अच्छा फैसला है। हाँ जी। जिम में क्या एक्सरसाइज आप लोग करवाते हैं? आप फिटनेस ट्रेनर हैं, किन एक्सरसाइजेज की तरफ ज़्यादा आप फोकस होता है? कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ कार्डियो की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग जो है कार्डियो ठीक है आजकल के वेदर के अकॉर्डिंग। हाँ जी, आप 40 को 45 मिनट आप ओवरऑल जिम यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी तो है ना, नमी तो है ना हमारी हवा के अंदर, तो वो उस नमी के मौसम में फिर क्या वाकई हमें कार्डियो करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना कि पसीना आ रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन वो इस तरह का नहीं है ना, ये लोगों ने बनाया हुआ है कि स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो इस तरह हो जाएगा। आप 40 to 45 मिनट ओवरऑल जिम कर सकते हैं, जिसमें 20 मिनट्स आप कार्डियो कर लें। कार्डियो में आप ट्रेडमिल, रोइंग या साइकिलिंग, ये उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग कर लें। अच्छा, और ये जो मौसम आजकल चल रहा है इसमें एक्सरसाइज के लिए वक्त कौन सा बेस्ट है? किस वक्त? अर्ली मॉर्निंग और शाम के टाइम का। शाम को मतलब शाम को कितना ड्यूरेशन होना चाहिए आपका? आपको डिनर से पहले हाँ जी, या डिनर के बाद भी आप कर सकते हैं? नहीं, डिनर से पहले करेंगे अगर, डिनर के बाद ये है ना कि आप कोई जिम ज्वाइन किया आपने, या फिर उससे पहले आप करें, या फिर आपने बाहर वॉक कर सकते हैं। फिर वो उसके बाद डिनर के बाद टाइम बहुत ज़्यादा, अब आपको पता है, फिर उसके बाद हब्स भी पहले ही है, और उसके अलावा बाहर जो सीज़न के हिसाब से मच्छर ये वो। हाँ। जिम के अंदर आप हैं तो ठीक है, आप डिनर के बाद भी आप कर सकते हैं। अच्छा, और ये ज़्यादा पसीना आने की सूरत में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है, इनको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? पसीना एक होने की वजह ये भी है कि आपको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी तो पीते ही नहीं है ना हम लोग, है ना? हाँ, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो हम पीते नहीं हैं, और जब हम पीते हैं तो फिर हम घटाघट बहुत ज़्यादा एक साथ ही सारा पानी पी लेते हैं। वो आप कहते हैं कि हमने एक ही रूटीन में पूरी बोतल, 1.5 लीटर बोतल पानी की पी है, लेकिन ये गलत है। आप सुबह पानी पीते हो, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप खाली पेट पानी पिए, वो भी आपने फुल ठंडा नहीं पीना, उसको भी आप नीम गर्म पानी पिए। और जो सुबह उठते साथ आप ठंडा पानी पीते हैं वो आपके सीधा मैदे पे जाके इफेक्ट करता है। और उसके बाद आप कच्ची लस्सी, इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स के अलावा जो उनसे हैं आपके जो क्यूकम्बर, लेमन, पुदीना, आप ये वाला वाटर इनटेक करें, डिटॉक्स वाटर का ये वाटर इनटेक करें। इसके अंदर आप चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ जो उनसे आप कच्ची लस्सी बना के पिएं। अच्छा, ये वाले ड्रिंक्स में कच्ची लस्सी ठीक है? हाँ, हम तो जब छोटे होते थे तो हम सुना करते थे कि बरसात का मौसम है, नहीं खाने के साथ नहीं, खाने के साथ पीनी चाहिए। खाना है आपके साथ तो खाने के साथ, जिस तरह आप कच्ची लस्सी पी रहे हैं और साथ आपकी सैलड्स है, इस तरह ये चीज़ें आप खाने के साथ रख सकते हैं ना।
खा सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो वर्जिश से पहले खाना खाना सही है या वर्जिश के बाद खाना खाना सही है, ये एक मिथ है। कहते हैं कि खाना, हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि खाना खाते हैं और वो वॉक करना शुरू हो जाते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक करना कितना ज़्यादा नुकसान देता है बॉडी को? खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना चाहिए। वॉक करने से कोई आपको आधा पौना घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। खाना फिर उसके बाद आप वॉक करें, क्योंकि आप खाना खा के फ़ौरन वॉक करें तो वो तो एडजस्ट नहीं होता ना, वो फिर आपको डुकारस इस तरह आपको फील होता है कि जैसे अभी खाना बाहर आ जाएगा, हैवी सा फील होने लग जाता है। अच्छा, तो बरसात में आप कह रही हैं कि आप आउटडोर की बजाय इंडोर को प्रेफर करें। आप मतलब जिम के अंदर या घर के अंदर, या घर में भी जिम लोगों ने बनाए होते हैं, मैंने बड़े बड़े अच्छे देखे हैं घर। और आप बहुत बड़ा जिम ना बनाएं, ज़ाहिर है हम पूरा प्रॉपर सेटअप तो नहीं बना सकते, बट ज़रूरी चीज़ें क्या क्या घर में होनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए? कौन कौन सी? ट्रेडमिल, लेप्टिकल फुल बॉडी मशीन है। अच्छा। लेप्टिकल आप ट्रेडमिल रख लें, अगर ट्रेडमिल नहीं तो आप सिर्फ लेप्टिकल भी रख सकते हैं। साथ आप कोई 2 kg 5 kg तक ये डंबल आप यूज़ कर लें। वैसे भी जिनके घरों में हैं वो फिर भी नहीं करते। हमारे जिम में जो लोग आते हैं, हमारे पास ट्रेडमिल भी है, हमारे पास लेप्टिकल भी है, हमारे पास डंबल्स भी हैं, पूरा जिम हमने सेटअप बनाया हुआ है घरों में, लेकिन फिर भी टाइम नहीं निकालते। जिम की तरफ जाना है तो पता है मोटिवेशन दूसरों को देख के होनी है, फिर हमने जिम ज्वाइन कर लिया तो फिर अब हम करेंगे। तो इस तरह भी लोगों ने एक जेन शुरू किया हुआ अपना। अच्छा, तो उधर ख़वातीन में से आती हैं, वो अक्सर मीम्स वगैरह वीडियोस वगैरह हम देखते हैं ना कि ख़वातीन जिम में जाती हैं और वहाँ पे जाके भी गप्पे लगा रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं। ऐसा होता है जिम के अंदर? हाँ जी, ऐसा होता है। कुछ है कि जी हमने सिर्फ ट्रेडमिल कर ली, बस हम ज़्यादा कर नहीं सकते, तो हमने थोड़ी सी ही क्यों करनी नहीं कर है सकते? कि हम स्लो जाएंगे ना आगे आगे, हम एकदम हैवी नहीं करनी। अब हमने घर जाके और भी काम करने हैं, सारा कुछ मैनेज करना है, और हम स्लो एक्सरसाइज करेंगे। कुछ बैठ के कोई फ्रेंड्स बन गई हैं, उनके साथ थोड़ा गॉसिप कर ली, चिट चैट हो गई, बस इस तरह ही करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो नए हैं, जिन्होंने कभी जिम नहीं किया लाइफ में, जिम की तरफ आना चाहते हैं, 35 प्लस उनकी एज भी हो गई है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप कि उनको जिम ज्वाइन करने में स्टार्ट में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग में जब जिम आते हैं तो आपको जो आपका कोच है, जो आप पहले आप उनसे अंडरस्टैंड करें, आप उनसे जो आपको अपने मेडिकल इश्यूज हैं जो आप उनको डिस्कस करें, ताकि उनको आइडिया हो कि आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। आप कार्डियो से स्टार्ट करते हैं या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करनी है, तो वो ही आपको करवाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि बिगनर्स आते साथ जी कहते हैं जी हमने एकदम ही हम हैवी वेट भी उठा लें, एकदम हम जिम भी सारा प्रॉपर हम जिम स्टार्ट एकदम आज ही स्टार्ट कर दें, लेकिन जो आप कोच के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो आपको गाइड करते हैं कि आप ट्रेडमिल से स्टार्ट हो जाएं, आप रोइंग, लेप्टिकल कुछ भी आप करें, फिर आपको वो गाइड करते हैं कि आपने ये मशीन यूज़ करनी है, आपने इस तरह एंगल यूज़ करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो एंगल्स का नहीं पता होता और वो फ़ौरन बैठ जाते हैं मशीन स्टार्ट करना, ऐसे वो फिर उनके जो हैं पट्ठों का खिंचाव, ये इस तरह की मसल्स टिश्यूज़ का डैमेज होने का भी इशू हो जाता है। और आप स्टार्ट में बहुत एक्साइटेड होते हैं, चूँकि आप जब स्टार्ट होता है, आप जब जिम ज्वाइन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत मतलब, और कुछ तो बस एक हफ्ते के लिए एक्साइटेड होते हैं और हैवी वेट्स उठा लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, और फिर बाद में आपको ज़ाहिर है जिस्म में आपके प्रॉब्लम होती है, आप थक इतना ज़्यादा जाते हैं कि दोबारा फिर वापस जिम जाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करें और उसी को कैरी ऑन करें, तो फिर आगे आप मज़ीद बढ़ाते जाएँ इसको। वर्जिश के दौरान अक्सर लोगों को, ख़वातीन को ये इशू होता है जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, जिनको मतलब और बहुत सारे इशूज़ होते हैं, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, ऐसे लोगों को फिर किस तरह से आप लोग टैकल करते हैं, क्या करना चाहिए उनको? जिनको इस तरह के इशू होते हैं उनसे पहले जब सारी डिस्कस कर लेते हैं ना, उनके मेडिकल इश्यूज जो उनसे हैं, फिर वो बता देते हैं, फिर उनको उनके रिकमेंड जो उनसे है उनको एक प्लान तैयार करके देते हैं कि आपने ये चीज़ आपको सूट करती है, ये चीज़ आपने नहीं टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं आप लोग? हाँ, वो टेस्ट इतना ज़्यादा तो नहीं वो होता है, लेकिन उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी क्या इशू है, वो फिर बता देते हैं जो उनके पहले टेस्ट हुए मेडिकल हिस्ट्री का, वो फिर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर उनको उसका गाइड करते हैं। कोई जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उनको फिर वैसे ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप जो है चिया सीड्स या आप दूसरे जो सीड्स हैं आप वो ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जो और काफ़ी लेडीज़ को ये भी नहीं है पता कि जो आप सीड्स आप ले रहे हैं वो आपका कौन सा बेस्ट टाइम है। सीड्स आप लेते हैं, आप सुबह उठ के फ़ौरन ले लें या आप रात को सोते हुए ले रहे हैं, वो भी बेस्ट नहीं है। सीड्स अगर आप लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप वो ना ब्रेकफास्ट के बाद ले लें,
या फिर आप दोपहर में सैलड्स के साथ या दही में, रायते में, इस तरह आप ऐड करके सीड्स आप यूज़ करें। जिस तरह पम्प सीड हैं, दूसरे सीड्स हैं, ये सीड्स जो उनसे हैं, ये हाईली फाइबर्स होते हैं, इनको यूज़ करना भी ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, लेकिन खाली पेट नहीं। अखरोट जो होता है, अखरोट की गिरियाँ मैंने सुना है बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं आपके लिए। नट्स तो वैसे सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, बादाम, पिस्ता वगैरह, ये सारे ही अच्छे होते हैं, बट इस बारे में भी आप डाइट चार्ट में इसको भी ऐड करते हैं? ब्रेकफास्ट में खाने चाहिए, क्योंकि हम लोग जब दिल दा लगता है हमारा, हम पाकिस्तानी वो जार में से निकाले जितने हाथ में आए खा लें। ब्रेकफास्ट में आप ऐड कर लें या बादाम कितने खाने चाहिए? एक मुट्ठी के बराबर आपको नट्स ले लेने चाहिए। वो सारे मिक्स उनको करें और कम से कम एक, हाँ जी, बीच में सीड्स, बीच में आलमंड, वॉलनट्स, ये चीज़ें आप कैश्यू नट ये बीच में ऐड कर लें एक मुट्ठी के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? नींद तो आपको पता है, हाँ जी, एक्सरसाइज के साथ आपको नींद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है कि आप 7 से 8 घंटे आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट इसलिए होगा कि आपकी नींद पूरी होगी, आप फ्रेश होंगे। जब आप नींद नहीं पूरी होगी, फ्रेश नहीं होंगे, तो जिम करने का भी आपको मज़ा नहीं आएगा। वहाँ पे आप थके हारे, आप टूटे हुए जिस्म से आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो आपको मज़ा भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन ज़्यादा जिम करने में लेज़ी होती हैं या मर्द होते हैं, इसमें क्या मतलब, या ख़वातीन ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं जब वो जिम? एक्साइटेड भी होती हैं, कुछ लेज़ी भी होती हैं, कुछ बच्चों के साथ बस डिस्टर्ब हो के बस ठीक है वो इधर संभालना बच्चे, क्योंकि उधर पूल्स भी होते हैं, जिम्स, उधर जिम्स हैं जहाँ पे पूल्स हैं, फिर वहाँ पे प्ले एरियाज़ हैं, उधर बच्चों के लिए भागना, इधर जाना, तो कुछ डिस्टर्ब भी होती हैं, कुछ एक्साइटेड होती हैं कि ठीक है हम जिम करने आए हैं तो अपना टाइम ज़्यादा निकाल के 40 मिनट्स या 20 मिनट अपने लिए निकालें और एक्सरसाइज करें। ठीक हो गया। और ज़्यादातर ख़वातीन का फोकस होता है वेट लॉस की तरफ या मर्द? अब मिली जुली रेशो है? हाँ, लेकिन हम लोगों का जो है वो सिर्फ फीमेल साइड है, को नहीं है, तो फीमेल्स का है होता अच्छा, है अलग अलग हाँ, है। हाँ जी, सेपरेट है, हाँ जी, सेपरेट्स हैं। तो ये तर के ना कहती हैं हमारा वेट लूज ही हो, कुछ के गोल होते हैं, कुछ सम बेलीज या बाजू का या लोअर पोर्शन का, तो ज़्यादा बेली का इशू नहीं। जैसे बाकी कंट्रीज में हम देखते हैं कि उनका जिस तरह से बॉडी बनाने की तरफ और फोकस होता है, तो हमारी ख़वातीन जो है वो सिर्फ वेट लॉस की तरफ उनका वेट लॉस हो जाए, वो कहते हैं वही बुरी है बात है। सिर्फ आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी बॉडी एक परफेक्ट शेप में बॉडी टून अप होनी चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जी पहले हमारी बेली पाउच, बेली का जो इशू है पहले ये हो जाए, बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। अच्छा, बेली के लिए क्या बेस्ट एक्सरसाइज है? क्या बेली के लिए मैंने उनको पहले भी रिकमेंड की हैं, प्लैंक, बर्पीज, फुल बॉडी बर्पीज, प्लैंक और माउंटेन क्लाइंबर। अच्छा, जैसे हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब हमने जी 4 से 6 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठना है, बैठ के कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं? कुछ बताएंगे आप हमें? हाँ, बैठ के आप कर सकते हैं, बैठ के आप ये जिस तरह बैठे हुए ये वाली एक्सरसाइज कर लें। इससे क्या होगा? ये से आपकी बेली कोर एंगेज होगा। या बैठ के ये कर रहे हैं ना, थोड़े थोड़े बेंड हो जाएं, फिर उसके साथ आप बैठ के अगर आप कर रहे हैं तो ये एल्बो क्रॉस कर लें, बैठ के कर सकते हैं आप। लेकिन बताने का बता भी दें, करना कर फिर भी नहीं सकते, क्योंकि ऑफिस में फिर एक लेडीज इधर है, 2 उधर है, 3 इधर, फिर जेंट्स साइड, फिर लेडीज के लिए ये भी मुश्किल होता है। तो आप अलग अलग करें ना, आपने अपने फायदे के लिए करनी है, आपको जहाँ मतलब चांस मौका मिलता है, मौका तो आप करें, आपको करनी चाहिए। अच्छा, आप आर्मपिट आपकी मतलब जो है अंडर आर्म्स बहुत स्किनी हो जाती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना गोश्त आ जाता है, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको? उसके लिए लेडीज़ को फुल बाजू जो एक्सरसाइज है राउंड दी वर्ड। अच्छा, हाँ, वो बड़ा मतलब जिन्होंने बहुत टाइट फिटिंग वाली शर्ट्स पहनी होती हैं और बड़ा अजीब सा वो लग रहा होता है, क्या एक्सरसाइज है उसकी? उसके लिए फुल बाजू एक्सरसाइज है राउंड दी वर्ड। आप यहाँ से डंबल, विदाउट डम्बल्स आप यूज कर सकते हैं। कितना उसका वेट कितना होना चाहिए? डंबल आपके अगर हेल्दी हैं बाजू का तो फिर आप डंबल 2 kg या 4 kg, हाँ, ईच, हाँ, या दोनों बाजू में लेंगे। 1 kg नहीं 2 kg 2 kg। ओह माय गॉड, 2 kg आप लेंगे तो 2 kg 4 kg हो जाएगा, 2 kg वो आप फुल बाजू राउंड दी वर्ड लेंगे। रियली? हाँ, तो ये एक्सरसाइज आप 3 सेट्स आप लेंगे, ये राउंड दी वर्ड एक्सरसाइज होगी। घुमाना है उसको? हाँ, सीधा यहाँ से ये बाजू स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट लेके जाके आपने ऊपर लेना है। ओके, ये आप देन वापस और ये 1 साइड 20 टाइम्स आपने करना है, 20 टाइम्स करना है और आपने 3 सेट्स करने हैं, 20 रैप और 1 सेट, फिर 3 सेट आपने करना है। अच्छा, ये आपके फुल बाजू एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अच्छी है, और ये खवातीन के लिए, खवातीन करें, जेंट्स करें। अपर बॉडी को अगर आप उसको थोड़ा वो करना चाहते हैं, प्रॉपर शेप में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप?
बाजू की एक्सरसाइज बैठ के कर लें, डंबल नहीं है तो घर में करना कितना, वो देखने में हमें लगता है, हम कहते हैं हाँ क्या हुआ, इसने 10 ही तो पुशअप्स किए हैं, इसने 20 ही तो किए हैं, क्या हो गया। आप करो जब तो आपको लग पता जाता है। पुशअप्स कर सकते हैं, फिर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, राउंड दी वर्ड है, बाई की है, ट्राई एक्सटेंशन है। अब वो जो सी हैं जिस तरह एक्सरसाइज बढ़ाते जाएं तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा है। फिर पुशअप्स ख़वातीन को डेली कितने, मतलब कोशिश करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कितने होने चाहिए मैक्सिमम, आपको पता चले कि नहीं परफेक्ट है आपकी बॉडी, आपकी कहीं कोई मस्कुलर पेन नहीं है, कोई जॉइंट्स में पेन नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, कितने पुशअप्स एक मतलब फिट लाइक यू आप कितने कर सकती हैं? मैं तो कर ही लूँगी लेडीज़ को, मैं तो बहुत कम 12, 15, 20 इस तरह मैं करती हूँ। अगर ये कुलसूम 12-15 कर रही है तो भी तो स्टार्ट में तो फिर मुश्किल हो गई है ना। मैं ज़्यादातर करती हूँ मैं वो डंबल से ट्राई की, या मशीन से लैट पुल डाउन या एक्सरसाइज या लेप्टिकल। हाँ। और जो अगर आप घर में कर रहे हैं तो कोई करता है तो वो 8 कर लें, 10 कर लें, स्टार्टिंग है ना। हाँ। बिगनर्स के लिए तो वो है ना वॉल पुशअप से स्टार्ट होंगे। हाँ। इसलिए ठीक है, बिगनर्स से वॉल पुशअप से तो 8 या 10 इनफ है। बॉडी का स्टैमिना चेक करने के लिए कुलसूम एक नॉर्मल के मतलब आपका इतना स्टैमिना है, आपको क्या उसका जज करने का क्राइटेरिया क्या होता है आप लोगों का? वो उनका बॉडी वेट देखेंगे उनका, और उनके जो है कि भाई ये बंदी या बंदा इतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी जो वो मेडिकल हिस्ट्री जो होगी उससे पता चलेगा, फिर इनकी स्ट्रेंथ कितनी है ये उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। सही होगा। बहुत शुक्रिया कुलसूम आपके आने के लिए, और अच्छी एक्सरसाइज आपने बताई है। अब हम लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं जो देख रही हैं उसको ट्राई ज़रूर करेंगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया।